सो फाइनली बोन्स मानवा का एपिसोड 2 आ चुका है। ये मानवा सच में खतरनाक होने वाला है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा था जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एपिसोड की शुरू में हम कैंग को देखते हैं। वो आके एक खतरनाक पंच उस बंदे को मारता है जिसके वजह से उसके मुंह से उसका आंखें तक बाहर आने लगता है। बहुत तेजी से वो दूर जाके गिरता है। उसके जो दोस्त हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और डरते हुए जब सामने देखते हैं, उनके सामने था और कोई नहीं बल्कि कैंग या फिर उसका नया रूप। कैंग को याद आता है जब उस बंदे ने जाते हुए कहा था ट्राई करो अगर यहाँ से तुम बाहर आ सको तो, और वो कहता है मैंने कर दिया है मदरफकर्स। वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या, और तभी पीछे से उसी बंदे को उठते हुए देखते हैं। वो कहता है शिट मारो उसे, और उसकी बात सुनते ही थॉर बंदे को देखते हैं। वो अपना इलेक्ट्रिक से खतरनाक अटैक उसके ऊपर करता है, पर उस अटैक से भी हम देखते हैं कैंग को कुछ भी नहीं होता। तभी वो सरवाइव करता है और आने के बाद खतरनाक तरीके से एक ही स्लैश में उसका गर्दन उड़ा देता है। और ये नज़ारा वो दोनों बंदे अपने सामने होते हुए देखते हैं। वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। तभी दूसरा बंदा अपने मिट्टी के या फिर सैंड की पावर से हम देखते हैं उसे बंद करने की कोशिश करता है या फिर सैंड में मिट्टी के अंदर रखने की कोशिश करता है, पर वो अपनी पावर से उसको भी ब्लास्ट करता है और उस बंदे के पास तेजी से आता है। उसका जबड़ा ही पकड़ लेता है, उसका जबड़ा पकड़ता है और चीर के अलग कर लेता है। वो बंदा नीचे गिर के चीखने लगता है। तभी वो उसे मारने जाता, पीछे से हम देखते हैं वही बंदा आता है, अपनी डायमंड पावर से उसको पंच मारने लगता है। पर जब कैंग उसे पकड़ता है वो थोड़ा सा चौंकता है और तभी अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है। तभी देखते हैं बहुत सारे डायमंड्स को आसमान में उसी बिल्डिंग के बाहर, और वो सारे डायमंड्स को एक ही साथ वैसे ही अटैक करता है जैसा कि उसने पहले एपिसोड में किया था, उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है। हम कुछ देर बाद देखते हैं कैंग की पूरा बॉडी डायमंड स्पीयर से भरे हुए है, पर तभी वो धीरे धीरे उठने लगता है। ये देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। कैंग की बॉडी से बहुत सारा खून निकले जा रहा है, पर जैसे कि खून निकल रहा है वैसे ही वो रिकवर भी हो रहा है। और उसे ऐसे उठते हुए देख के वो बंदा भी अब अपना डायमंड पावर पूरी तरह से अपीयर कराने लगता है और उसके पूरी तरह से रिकवर होने से पहले ही उसके फेस पे जोरदार एक पंच मारता है और एक के बाद एक मारते ही जाता है। कैंग की हालत हम खराब होते हुए देखते हैं, पर वो बंदा नहीं रुक रहा है। वो उसे अभी भी खतरनाक तरीके से पंचेस के बाद पंचेस मारे जा रहा है। पर तभी हम देखते हैं कैंग, उसका चेहरा पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो चुका है, पर वो फिर भी उसका पंच दांतों से पकड़ता है। ये देख के वो बंदा डर जाता है और तभी देखते हैं कैंग अब उसके हाथों को मुंह से पकड़े हुए है और उसके बॉडी के अंदर अपना क्लॉस या फिर उसका हथियार घुसा दिया है। उसे धीरे धीरे नीचे करने लगता है, दबाने लगता है। उस बंदे की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कैंग उसके चेहरे को पकड़ता है, वो रोने लगता है, दर्द से चीखने लगता है और तभी डरते हुए मिट्टी पे अपना पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सा एक डायमंड का स्पीयर कैंग की बॉडी के आर पार हो जाता है। अब देखते हैं उसे वैसा करके वो वहाँ से किसी तरीके से भागने की कोशिश कर रहा है, पर तभी उसका ही स्पीयर उसकी तरफ फेंकता है जो कि उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। कैंग अब उन्हीं सारे स्पीयर्स को लेके उसके पास आ रहा था और उसे आते हुए देख के वो बंदा डरने लगता है, दर्द में चीखने लगता है भाग जाओ यहाँ से, मुझसे दूर भागो। पर कैंग कहा उसकी बात सुनने वाला था। तभी वो चीखता है और वो एक के बाद एक सारा स्पीयर्स उसकी बॉडी के अंदर घुसाया जा रहा है। हम बहुत सारे खून को उसके बॉडी से गिरते हुए देखते हैं। कैंग के सामने अब वो बंदा, उसके सारा बॉडी में कैंग ने बिल्कुल ऐसा ही स्पीयर्स गाड़ के रखा है जैसा कि उस बंदे ने उसके साथ किया था। वो चीखते हुए कहता है आखिर कौन हो तुम, और ये सब तुम आखिर मेरे साथ क्यों कर रहे हो। और उसका ये बात सुन के कैंग उसकी तरफ देखता है और तभी अपने चेहरे पे हाथ देता है। अपना स्केलेटन का मास्क धीरे धीरे उतरने लगता है। वो बंदा उसकी तरफ देखता है, देखते हुए शौक में कहता है तुम तो, और तभी पास्ट के सीन देखते हैं। वो कहता है हे वर्म, थोड़ा सा स्क्रीम करने की कोशिश करो, और कहता है तुम तो वर्म। और कैंग को हम उसकी तरफ देखते हुए देखते हैं। बंदा सच में बहुत गुस्से में है। अब वो नहीं रुकता,
ये खतरनाक पंच उसको मारता है और एक के बाद एक पंचेस उसको मारते हुए जा रहा है। वो बंदा अब कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हाँ, हालांकि वो एक एस रैंक है, पर इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कैन अपना जो स्केलेटन का बड़ा सा हथियार या फिर तलवार जैसा कुछ हथियार था उसके हाथों में, वो पूरा उसके मुंह के अंदर घुसा देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद कैन अपना हथियार उसके मुंह से बाहर निकालता है। भाई बंदे ने शायद उसका पूरा गले के अंदर तक दे दिया होगा। तभी हम वहाँ पे बाकी 2 बंदों को देखते हैं। एक का गला कटा हुआ है, दूसरा भी मरा हुआ है। बारिश हो रहा है। कैंग अब चारों तरफ की हालत देखता है। वहीं पे गिरा हुआ खून में अब अपना चेहरा देखता है। तभी पास के सीन दिखाया जाता है जब छुप के वो अपने मॉम से मिलने गया था, और जब वो पहली बार अपनी मॉम की हालत देखता है वो वहीं पे बैठ के रोने लगता है, चीखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हम किसी और जगह पे एक पोर्टल को देखते हैं। उसके अंदर कुछ मॉन्स्टर को हम मरे हुए देखते हैं और कुछ हंटर्स को देखते हैं। उन लोगों ने मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को हराया है। वहीं पे एक लड़की को देख के वो सारे लोग कहने लगते हैं, सब लोग बहुत अच्छे काम किए तुमने, स्पेशली तुम, हीलर हो ना तुम। दूसरा बंदा कहता है, वैसे तुमने कहा था ये तुम्हारा पहली बार है। वो कहती है, हाँ थैंक्स तुम लोगों को। ये सुन के वो कहता है, प्रॉब्लम नहीं है, हम तो और ज़्यादा थैंकफुल है। ये सुन के वो डर जाती है, कहती क्या? वो लोग कहते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि गेट के अंदर क्या होते हैं। वो डरती है, उसका बॉडी कांपने लगता है, कहती है रुको। पर तभी देखते हैं एक बंदा उसको पकड़ता है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है कभी कभी तो गेट से बाहर आने में 1 महीने से ज़्यादा लगता है, क्यों ना चलो 1 महीने तक हम मज़े करें। वो उसके पास जाता है। वो लड़की रोने लगती है, पर तभी साउंड होता है। हम उस बंदे के सर को नीचे देखते हैं, वो वहीं पे मर जाता है, उसका बॉडी नीचे गिर जाता है। ये देख के बाकी लोग डरते हैं और कहते हैं, व्हाट द फक, आखिर वो कौन है? वो लड़की रोते हुए देखती है और वहीं पे हम कैन को देखते हैं। वो आके एक ही बार में उस बंदे की दर्द से सर को अलग कर दिया था। उसे अपने सामने देख के वो लोग चिल्लाने लगते हैं, यहाँ पे अभी भी और मॉन्स्टर्स हैं, और वो लोग उसे मारने के लिए एक साथ अपने सारे पावर्स से उस पर हमला करते हैं। पर इतने सारे हंटर्स एक साथ होने के बाद भी कैन को कुछ भी नहीं होता, और तभी एक एक करके वो सबको मारता है। 2 बंदे ये देख के कहते हैं, नो वे, इस गेट के अंदर ऐसे मॉन्स्टर भी। पर वो और कुछ कहते उससे पहले ही उनका भी सर दर्द से अलग हो जाता है। कुछ देर बाद सभी मर चुके हैं। वो लड़की उन सबको देख के डर रही है। अब कैंग उसके सामने आता है, वो भी उसे देखती है, डर रही है, रोते हुए कहती है, थैंक यू फॉर सेव। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही कैंग उसका भी गला काट देता है। भाई सच में ये मानबा और ये बंदा कुछ अलग है। आपको क्या लगता है? मतलब हाँ, देखा है बाकी लोगों को भी रिवेंज लेते हुए, पर ऐसे नहीं। कुछ देर बाद उसको मारने के बाद कैंग वहीं पे बैठ जाता है। तभी पीछे से आवाज आता है, इनक्रेडिबल, वैसे इतने दिन बाद रिवेंज लेने का मजा ही अलग है ना कैंग जियोंग? वो कहता है, कौन हो तुम? और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं। वो कहती है, कोरियन हंटर एसोसिएशन हेड ली यूमिन। कैंग उसको देखता है और कहता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? वो कहती है, वेल, हम लोग सबको मैनेज करते हैं, और उसे तो अलग से, जो कि ब्लड गेट में एंटर करता है। 5 साल पहले तुम्हारे साथ जो हुआ था। ये सुनते ही कैंग बहुत ही तेजी से जंप करता है और उसे मारता, पर उससे पहले ही वो कहती है, तुम्हारी माँ बच सकती है। ये सुनते ही कैंग अपने आप को रोक देता है और कहता है, क्या? वो कहती है, तुम्हारी मॉम, मुझे पता है मैं उन्हें अपने कोमा से वापस ले आ सकती हूँ, पर एक शर्त पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस पूरे दुनिया में एक मैं ही हूँ जो कि एस रैंक हीलर है। पर वो कहता है, मैं तुम पे विश्वास कैसे कर सकता हूँ? वो कहती है, जब तुम ब्लड गेट के अंदर ट्रैप्ड हो चुके थे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम क्या अपने आप जिंदा थी क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने एफर्ट्स लगाया? बिल्कुल नहीं। ये सुन के कैन कहता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो कहती है, प्रॉब्लम्स है कि हंटर्स अब बहुत पावरफुल हो चुके हैं। हंटर्स के मुकाबले अब जो ह्यूमंस के पास हथियार्स है वो भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि कुछ हंटर्स है जो कि दुनिया के न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, वैसे उनको थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उनके ही वजह से इस दुनिया में जितने भी गेट्स के अंदर मॉन्स्टर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। पर अब तक वो सारे गेट्स वो डिसअपीयर नहीं हुए हैं। और तुम्हें शायद पता है, गेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं।
तो फिर वो अब एक पैसवे बन चुका है जो कि बॉर्डर्स को भी इग्नोर करता है, और इसी की वजह से सारे कंट्रीज हंटर्स में वार छिड़ा हुआ है। ये सारे जगह जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, ये सब अब एक ब्रोकन है, इनको हराया नहीं जा सकता और सब कोई अब दुश्मन है। हाउएवर हमारे पास हंटर्स की बहुत कमी है, तो फिर हम उनको ब्लॉक नहीं कर सकते, स्पेशली जो जापानीज हंटर्स का इन्वेजन होते हैं वो। पर यही पे तुम आते हो एक्सेप्शन। अगर हम लोगों ने जापानीज हंटर्स के मुकाबला करने की कोशिश की या फिर उनके इन्वेजन का कोई भी जवाब देने की कोशिश की तो पूरे दुनिया में वार छिड़ जाएगा। तो फिर इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें मेरे लिए एक मॉन्स्टर बनना होगा। कैंग ये सुनता है पूरी तरह से दंग रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम जापान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पे कोई कहता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। दूसरा बंदा कहता है यस सर। वो कहता है सारे हंटर्स अब तक वापस नहीं आए हैं, क्यों? उनसे हम कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्या हुआ है? तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि है जापान का प्राइम मिनिस्टर रियोजाकी जूतो। वो बंदा कहता है माफ़ करना सर, ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैं उनको जाके ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जापान का नंबर 1 हंटर कागेरू। तभी वो बाहर आते हुए अपने असिस्टेंट को कहता है मेरे स्वॉर्ड को तैयार करो अभी। वो कहती है क्या आप अकेला जाएंगे सर? वो कहता है बिल्कुल। ये सुन के वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहती है सर ये थोड़ा सा रूड लग सकता है, बुरा मत मानना, पर बाकी जो सारे हंटर्स गए थे वहाँ पे वो सब एलीट हंटर्स थे, क्यों आप अपने साथ बाकियों को नहीं ले जाते? तो फिर आपको क्या अपने साथ बाकियों को ले जाना नहीं चाहिए सर? ये सुन के वो गुस्से में कहता है तुम्हें क्या मैं कोई कमज़ोर पिछड़ा हुआ हंटर लगता हूँ? वो कहती है माफ़ करना सर। तभी हम पोर्टल को देखते हैं, पोर्टल के अंदर अब वो आ चुका है। आसपास बहुत सारे बीस्ट उसे आके घेर लेते हैं, पर वो आसानी से उन सारे बीस्ट को मारता है और कहता है यूजलेस बास्टर्ड्स, क्या हुआ है आखिर उनके साथ? क्या वो लोग इन सारे बीस्ट को भी नहीं मार सकते? तभी सामने देख के चौंकता है और सोचता है व्हाट इज़ दिस ये। और तभी हम वहाँ पे कैन को देखते हैं जो कि बहुत सारे इंसान या फिर हंटर्स के ऊपर बैठा हुआ है। उसे सामने देखते ही कागेरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना पावर अप करता है और कैन को जाके एक खतरनाक स्लैश करता है, पर कैन ने आसानी से उसका स्लैश अपने हाथों से रोक दिया था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है और गुस्से में कहता है यू डेयर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की? और तभी वो फिर से उस पर एक पंच करता है जिससे उसका हाथ हम स्केलेटन के अंदर घुसा हुआ देखते हैं, और दूसरे हाथों से वो तलवार से स्लैश करते हुए कहता है इंटरेस्टिंग कागेरू फर्स्ट मून। और तभी वो अपना पहला अटैक करता है, खतरनाक तरीके से तलवार स्लैश करता है, जिसके वजह से हम देखते हैं उसकी उस अटैक से कैंग बहुत दूर पीछे खिसक जाता है। उसका हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पर अब कागेरू नहीं रुकता। वो कहता है सेकेंड मून और एक ही साथ 2 क्रॉस स्लैश करता है, जिसकी वजह से कैंग के बॉडी पर बहुत खतरनाक 2 स्लैश होता है, पर इससे भी उसे उतना कुछ खास नहीं हुआ था। ये देख के वो फिर से अटैक करते हुए कहता है तुम्हारा एक्सोस्केलेटन बहुत ज़्यादा मजबूत है ना? थर्ड मून। और तभी वो उस पर स्लैश करता, पर इस बार कैंग उसके अटैक को डॉज करके उसको ही मारता, पर वो ये देख के चौंकता है और इंस्टेंटली अपने तलवार को पीछे खींचता है, जिसकी वजह से कैंग का जो हाथ उसको लगता वो हाथ पूरी तरह से कट के नीचे गिरता है। और अब वो कहता है हाँ हो सकता है तुम्हारी बॉडी मजबूत, पर मेरा तलवार कुछ भी काट सकता है, यहाँ तक कि डायमंड भी। और तभी वो उसका सर भी काट देता है। कैंग का सर हम नीचे गिरा हुआ देखते हैं, उसका बॉडी नीचे गिर जाता है और वो उसे हारते हुए ऐसे देख के कहता है क्या वो लोग इससे हार गए हैं? व्हाट अ पिटी। कैंग की आंखों को देखते हैं, वो पूरी तरह से वाइट हो चुके हैं। तभी वो पास्ट की बात सोचता है। हमें दिखाया जाता है उसके पापा, वो नरेट करता है डैड वो हमेशा बिजी रहते थे अपने काम की वजह से, पर वो सच में बहुत ही वार्म और एक फ्रेंडली इंसान थे। हाँ, उनके बारे में मुझे ये सब कुछ पसंद था। तभी देखते हैं उसके पापा उसे देख के स्माइल करते हैं, उसके लिए शायद कुछ खाना लेके आए थे। ये देख के वो दौड़ते हुए लेने के लिए जाता है, पर तभी वहाँ पे एक ट्रक आता है और उसके पापा उसको बचाने के लिए उसे धक्का देता है। वो तो बच जाता है, पर उसके सामने
उसका पापा वहीं पे मर जाता है। वो नरेट करता है, हाँ मैं उन्हें पसंद करता था पर मेरी ही वजह से वो गुजर गए और उनके मरने की वजह से उनका बिजनेस बहुत लॉसेस में चला गया, जिसकी वजह से हमारे सर पे बहुत बड़ा सा एक डेब्ट आ गया। मेरी माँ की हाथ जो कि बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे वो अब रफ हो चुके थे। वो मॉम को देखते हुए कहता है, मॉम क्या आप ठीक हैं? उसकी मॉम कहती है, हाँ बेटा बिल्कुल, मॉम हमेशा ठीक रहती है। पर उनके चेहरा देख के हम समझ सकते हैं वो रो रही थी और ये छोटा कैंग भी समझता है और कहता है, पर हर रात मैं सो नहीं पाता था। मेरी मॉम मेरी ही वजह से रो रही होती है और इसी वजह से मेरे जैसे किसी को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। उसके हाथ में हम एक चाकू को देखते हैं, वो रो रहा है। उसकी मॉम उसे ऐसा करते हुए देख के डर जाती है और उसके लिए जो खाना लेके आई थी वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और कहती है, बेटा। वो रोते हुए कहती है, मॉम मुझे लगता है कि मैं अब वीकेंड हो चुका हूँ। उसके हाथ से हम बहुत सारे खून को गिरते हुए देखते हैं, पर तभी उसके हाथ को देखते हैं तभी रीजनरेट हो रहा था। उसके मॉम उसे आके हक कर लेती है और वो कहता है, मॉम मैं एक हंटर बनूंगा, फिर मैं आपको खुश रखूंगा मॉम। पर तभी प्रेजेंट में उसके अपने मॉम की वही चेहरा याद आता है जो कि अब हॉस्पिटल में कोमा में है। तभी उसका होश आता है, पास्ट की बात सोचता है जहाँ पे लियो ने उससे कहा था शांति का एरा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पूरी दुनिया अब हमारी दुश्मन है और सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है वो है जापान। प्लीज़ हमारे लिए एक मॉन्स्टर बनो और जापान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को हंट करो। कागेरू को देखते हैं, वो अब वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। पीछे हम देखते हैं कैंग का बॉडी अब धीरे धीरे फिर से रीजनरेट हो रहा है। कैंग का सर अब धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है और वो जब कहता है, शायद मुझे कोरिया खुद ही जाना, पर तभी चीखता है क्योंकि उसके पैरों में हम देखते हैं कैंग ने आके काट दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो देखते हुए चिल्लाता और कहता है, रीजनरेशन? पर मैंने तो इसका सर ही काट दिया था ना। कैंग को हम फिर से रीजनरेट होते हुए देखते हैं, वो और ज़ोर से काटने लगता है, उसका पैर पूरी तरह से काट देता है। वो चीखने लगता है और उसे उसके सर को वापस स्लैश करता है। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। वो कहता है, ये बास्टर्ड। और तभी देखते हैं कैंग अब पूरी तरह से रीजनरेट तो नहीं हुआ है पर अभी खड़ा हुआ है और तभी कागेरू अपना मून का स्पेशल पावर यूज़ करने लगता है और तभी वहाँ पे एक बहुत खतरनाक सर्कल को देखते हैं और उसका बॉडी सर्कल के अंदर चारों तरफ घूमने लगता है। घूमते हुए वो अब कैंग को चारों तरफ से अटैक करने लगता है और कहता है, कागेरू द फेटल 12th मून। हम देखते हैं कैंग का चेहरा पूरी तरह से कट जाता है। अब वो एक एक करके चारों तरफ से कैंग पर अटैक करते हुए जा रहा है। उसका ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसके अटैक का पावर चारों तरफ बिखर जाता है, यहाँ तक कि वो पोर्टल तक पहुँच जाता है, पोर्टल से बाहर निकल जाता है। उस जगह पे हम बहुत ज़्यादा ब्लास्ट देखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो जगह लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कैंग अब नॉर्मल होता है और आगे बढ़ने लगता है। उसकी बो पैर को देखते हैं, उसकी बाह की हड्डी पूरी तरह से टूट चुका है। वो किसी तरीके से आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था वो मेरे पैरों को काटेगा, मुझे हीलिंग की ज़रूरत। पर तभी उसके पैरों पे फिर से कैंग हमला करता है अपनी स्केलेटन की एक हड्डी से। अब वो डर जाता है। हम वहीं पे कैंग को फिर से रीजनरेट होते हुए देखते हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यू सन ऑफ ए बिच। वो उसके ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से हमला करता है। पर तभी हम बाहर देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हंटर्स के साथ खड़ा हुआ है। वहीं पे एक लेडी थी, वो कहती है, प्राइम मिनिस्टर फिर भी क्या हमें इतने सारे लोगों की ज़रूरत है? वहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एलीट हंटर्स। यहाँ पे सब कोई आ चुके हैं। वो कहता है, नहीं 3 दिन हो चुके हैं, अब तक उसका कोई पता नहीं चला, मुझे अब शायद खुद ही जाके चेक करना होगा। पर तभी और कुछ कहता है, उस बंदे की सर पोर्टल से बाहर आता है और धीरे धीरे कैंग भी अब पोर्टल से बाहर आने लगता है। उसको देख के वो बंदा चीखता है, कुछ करता उससे पहले ही कैंग उसकी भी गर्दन उड़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी कोरियन हंटर एसोसिएशन में देखते हैं। कोई कहती है, क्या आपको लगता है वो कर पाएगा जापान? तो वो उसकी बात सुन के कहती है, वेल चलो देखते हैं, अगर वो जापान के सबसे ताकतवर हंटर से फाइट कर पाएगा तो
और तभी हम उसी बंदे को रीजनरेट होते हुए देखते हैं। उसके बॉडी में हम आग जलते हुए देखते हैं और वो कैन को एक इतना खतरनाक पंच मारता है, फायर अटैक करता है कि वहाँ का पूरा जगह लगभग तबाह हो जाता है। बहुत दूर तक आग फैल जाता है, लावा फैल जाता है और कैंग को देखते हैं। एक ही बार में कैंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। लियूमी फिर से कहती है चलो देखते हैं वो सच में क्या जापान का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या फिर प्राइम मिनिस्टर रियोजा की जूतों से जीत पाता है कि नहीं। तभी हमें उसी बंदे का रैंक दिखाया जाता है, द रैंक ऑफ 0 जापान SSS रैंक, मतलब जैसे कि सोलो लेवलिंग में नेशनल लेवल हंटर वैसे ही वो है। और वहीं पे हम कैंग को देखते हैं, वो गिरा हुआ है, बेहोश है। तो फिर क्या लगता है आपको कैंग जीत पाएगा? वो सब कुछ हम देखेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपको जल्दी से जल्दी देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, डैंडरन जैसा एनीमे या फिर वायरल हिट की एंडिंग देखना है या फिर सोलो लेवलिंग का रैग्नारोक नया स्टोरी, वो सब देख सकते हो, प्लेलिस्ट दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।